2014 का बिहार कुछ और है, 2004-5 का बिहार कुछ और था। अब जो तुलना किया जाता है, देखिए साहब, एक विकसित प्रदेश से हम अपनी तुलना नहीं कर सकते, हम बहुत पीछे हैं। इसलिए हमने पहले ही बताया, हम तो राष्ट्रीय औसत तक पर पहुंचने के लिए विशेष राज्य का दर्जा चाह रहे हैं। लेकिन जब कहा ही गया है तो कुछ बातें सार्वजनिक रूप से लाना जरूरी है। 2008-9 से लेकर 2012-13 के में बिहार राज्य की आय का विकास दर 11.5% रहा, 11.5, जबकि इसी अवधि में गुजरात का यह दर 9.1% रहा। हम तुलना नहीं करना चाहते, हम तुलना कर भी नहीं सकते। कहाँ गुजरात और कहाँ बिहार। 2004-5 से 2011-12 के बीच में बिहार में गरीबी के अनुपात में 20.7% की गिरावट हुई है। बिहार में 2004-5 से लेकर 2011-12 के बीच में, ये सब सरकारी पब्लिश्ड आंकड़े हैं, गरीबी के अनुपात में गिरावट हुई है बिहार में मात्र 20.7%, और गुजरात में यह गिरावट हुई है 15%। तुलना हम नहीं कर सकते। बिहार की गिरावट मात्र 20.7% की हुई है गरीबी में, और गुजरात की में गिरावट हुई है गरीबी में 15%। वी कांट कंपेयर। हाउ कैन वी आर अ पुअर स्टेट, दे आर रिच पीपुल, इन्फ्लुएंशियल पीपुल। पिछले एक दशक में 2001 से 11 के में बिहार के साक्षरता दर में मात्र 16.8% की वृद्धि हुई है। लिटरेसी रेट में मात्र वृद्धि हुई है 16.8% की, और गुजरात में यह वृद्धि हुई है 10%। वी कांट कंपेयर। एक डेवलप्ड स्टेट में ड्रॉपआउट्स की क्या स्थिति है शिक्षा के क्षेत्र में? ड्रॉपआउट्स का क्या है? स्कूलों में छीजन क्या होता है, बच्चे जो निकलते हैं? गुजरात के विद्यालयों में छात्रों का छीजन दर मात्र 58% है, 58% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 49% है, 49% है। दलितों यानी अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के मामले में छीजन दर बढ़कर क्रमशः 65% एवं 78% हो जाता है। एक दशक में गुजरात में कक्षा 1 में दलित बच्चों के नामांकन में 27% की गिरावट आई है मात्र, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 1% की वृद्धि हो गई। एक विकसित राज्य में ऐसी स्थिति क्यों? वी कांट कंपेयर। हम अब नेशनल एवरेज पर ले जा रहे हैं। नेशनल एवरेज पर ड्रॉप आउट का छीजन का दर क्या है? 49। गुजरात का क्या है? 58। शेड्यूल कास्ट में क्या है छीजन दर? 65%। शेड्यूल ट्राइब में क्या है? 78%। कक्षा 1 में दलित बच्चों के नामांकन में 27% की गिरावट आई है, राष्ट्रीय स्तर पर 1% की बढ़ोतरी हुई। अब तय आप लोगों को करना है, देश को करना है। एक विकसित राज्य का यही मॉडल है विकास का। अगर यही मॉडल है तो सब लोगों को सोचना चाहिए। प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम बिहार से गुजरात का 4 गुना ज्यादा, तो ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए ना शिक्षा में, स्वास्थ्य में, इस तरह की चीजों में। आखिर ग्रोथ किस बात के लिए? हेल्थ सेक्टर पर आ जाइए। भारत सरकार के प्रकाशित आंकड़े गुजरात की स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में कुछ कहते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्तर पर चिकित्सकों की कमी 34% है गुजरात। प्राइमरी हेल्थ सेंटर के स्तर पर चिकित्सकों की, डॉक्टर्स की कमी 34% है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्तर पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी मात्र 94% है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सब सेंटर का 21%, हेल्थ सब सेंटर का, प्राइमरी हेल्थ सेंटर का 19%, 19%, और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का 11% केंद्र भवनहीन है। लेकिन इतने भवनहीन हैं। हेल्थ सब सेंटर 21%,
प्राइमरी हेल्थ सेंटर 19% और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर 11% भवनहीन है गुजरात में। ये विकास का मॉडल है, ये विकास का मॉडल होगा। इतने दिनों से विकसित राज्य में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर 30 बेड वाला अस्पताल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और हेल्थ सब सेंटर भवनहीन रहेंगे, और वो मॉडल होगा देश का। और सुन लीजिए, ट्राइबल पॉपुलेशन एरिया में क्या है, जनजाति क्षेत्र में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी मात्र 100%। ट्राइबल एरिया में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी मात्र 100%। 2007 के इस अध्ययन में एक खुलासा हुआ, एक स्टडी हुई है, लगभग 2 लाख मजदूर जो बीटी कॉटन में भी तो बीटी कॉटन आ गया ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी कॉटन आ गया कि खेत में 2 लाख मजदूर काम करते हैं, उसमें 33% 14 साल से कम उम्र के हैं। 2 लाख लोग काम कर रहे हैं बीटी कॉटन में, फील्ड में, खेत में, उसमें से 33% 14 साल से कम आयु के बच्चे हैं। जरा नींद खोलिए, जगिए। इन बच्चों को शारीरिक शोषण का भी सामना करना पड़ता है, इनके पास उचित कपड़े नहीं रहते हैं, और खेत में प्रयोग किए जाने वाले जितने प्रकार की चीज़ें होती हैं उससे इनके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विकास का अगर यही मॉडल है तो मुझे कुछ नहीं कहना।